अगर आपके पास लॉ की डिग्री है और 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आज की ये वीडियो आपके करियर की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज भर्ती 2026 में रुपए 1,44,840 तक की सैलरी के साथ उन 90 पोस्ट निकले हैं। इस वीडियो में मैं आपको एलिजिबिलिटी से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक सब कुछ क्लियर बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। चलिए देखते हैं आज की ये नोटिफिकेशन। हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे की होने वाली है। एक को 89 पोस्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट होने वाली है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्या रहेंगी? भारत का रहवासी रहना चाहिए, डिग्री होल्डर रहना चाहिए लॉ से, और 7 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, नॉट लेस देन 7 ईयर। 7 साल का आपको जुडिशियल सर्विस का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तो ये आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, या फिर आप लॉ क्लर्क के पोस्ट पे भी अगर आपने काम किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, या फिर आपने गवर्नमेंट एडवोकेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पोस्ट पे 7 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। मिनिमम एज लिमिट क्या रहेंगी? 35 मिनिमम एज लिमिट होने वाली है, तो मैक्सिमम एज लिमिट 48 ईयर्स रहने वाली है। जो पर्सन डिसेबिलिटी पर कम्युनिटी से आते हैं उनके लिए 45 ईयर्स मिनिमम एज लिमिट रहने वाली है। आपको मराठी लैंग्वेज का नॉलेज रहना चाहिए, आपको लिखना पढ़ना और बोलना मराठी आना चाहिए, आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन मराठी में करना आना चाहिए, तो ये आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, आपके प्रोविजन पीरियड जो है 2 साल का रहने वाला है, देख सकते हो आप यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस बहुत ही अच्छी पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए आप जरूर एलिजिबल अगर हो तो अप्लाई जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी पोस्ट हमेशा नहीं आने वाली है। इस पोस्ट के लिए एलिजिबल कौन नहीं है? जो लोग भारत के रहवासी नहीं है, ठीक है, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। जो लोग रिटायर पर्सन है, ठीक है, कंपल्सरीली रिटायर्ड पर्सन है, वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, या फिर जिनके अगेंस्ट कोई कन्विक्टेड ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड का अगर कोई केस चल रहा है, या फिर डिस्क्वालीफाई है, डिबेट है, तो परमानेंटली, तो इस पोस्ट के लिए वो लोग भी एलिजिबल नहीं है। पर्सन डिसेबिलिटी से जो लोग आते हैं, बिलोंग करते हैं, वो लोग फॉर्म 1 भर के दीजिएगा। और वो फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? वो फॉर्म आपको इस नोटिफिकेशन के नीचे मिलेगा। साथ ही साथ आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जो लोग ऑन स्क्राइब लेके आते हैं वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग उनको भर के देना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 2 भर के देना पड़ेगा, जो इस नोटिफिकेशन के नीचे दिया हुआ है। और ऑन स्क्राइब लाने वालों के लिए और फॉर्म नंबर 3A और फॉर्म नंबर 3B भी भर के देना कंपलसरी है। साथ ही साथ उसके साथ डॉक्यूमेंट भी अटैच करना पड़ेगा आपको अपने ओन स्क्राइब के। ठीक है, तो ही आप ये फॉर्म एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, एग्जाम कैसे होने वाली है आपकी? प्रिलिमिनरी रिटन एग्जाम होने वाली है आपकी। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं, स्क्रीनिंग आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मल्टीपल चॉइस आपकी एग्जाम होने वाली है। ठीक है, जो लोग प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्वालिफाई होंगे उनकी मेंस एग्जाम होने वाली है। ठीक है, और मेंस एग्जाम में जाने वाले लोगों का रेशो कितना रहेगा? 1:10। जो लोग प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्वालिफाई होंगे उसके पोस्ट के अकॉर्डिंग एक पोस्ट के लिए 10 जनों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। जो पर्सन डिसेबिलिटी से आते हैं उन लोगों के लिए अलग से कट ऑफ मेरिट लिस्ट लगने वाली है। ठीक, जो लोगों को एक जैसे मार्क्स है प्री में, 2 हो या 4 हो या 10 लोग हो, सभी को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, अगर एक जैसे मार्क्स कट ऑफ से ऊपर होते हैं तो। ठीक है, जो लोग मेंस में क्लियर होंगे, क्वालिफाई होंगे, उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके मेंस में 2 पेपर होने वाले हैं 100-100 मार्क के लिए, 3 घंटे का एक पेपर को आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और मेंस जो है एग्जाम वो इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाली है। ठीक है, साथ ही साथ आपको इंटरव्यू के लिए जो लोगों को 50 मार्क्स पर सब्जेक्ट में है, मतलब 50% मार्क्स आपको, और सभी सब्जेक्ट में, मेंस के दोनों सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क लाना कंपलसरी है, तो ही आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। और जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उन लोगों को 45% मार्क लाना कंपलसरी है, अगर उनको इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होना है तो। और इंटरव्यू के लिए कितने क्या रेशो में लोगों को बुलाया जाएगा? रेशो रहेगा 1:3। 1:3 मतलब एक पोस्ट के लिए 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और उसमें से इंटरव्यू में जो लोग क्वालिफाई होंगे उनके बेसिस पे मेरिट लिस्ट लगेगी। मेरिट लिस्ट
जो भी है, ओनली दोज कैंडिडेट एटलीस्ट 40% मार्क ऑब्टेन इन इंटरव्यू, ठीक है, उन लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा, वो लोग एलिजिबल रहेंगे सिलेक्शन के लिए। 40% मार्क इंटरव्यू में जिन लोगों को आएंगे वही लोग फाइनल मेरिट के लिए एलिजिबल रहेंगे। और जो पर्सन डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उन लोगों को 35% मार्क इंटरव्यू में लेके आना पड़ेगा, तो ही आप फाइनल सिलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। ऐसी ऐसी पोस्ट, इतनी रेपुटेड पोस्ट, ये पोस्ट ऐसी हमेशा नहीं आने वाली है। तो जो लोग भी एजुकेशन है, जिन लोगों का 7 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग जरूर से ये पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करिएगा। ठीक है, ये जो फॉर्म है आपके ऑनलाइन बेसिस पे आपको भरना है। इसकी डेट क्या रहेगी, 30 जनवरी 2026 से लेके 17 फरवरी 2026 तक ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी लास्ट डेट के बाद आप एक भी फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। आपको लास्ट पासपोर्ट साइज जो फोटो है वो लेटेस्ट आपको अपलोड करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, और साथ ही साथ आपको एग्जाम फी भी भरना पड़ेगा, जो भी चालन के बेसिस पे आपकी एग्जाम फी रहेगी। बैकवर्ड क्लास के लिए 500 और ओपन क्लास के लिए 1000 फीस आपको भरना कंपलसरी है। और ये जो फीस है नॉन रिफंडेबल रहेगी। अगर आपने पेमेंट किया है तभी आपका फॉर्म फिलअप करने के बाद भी अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपको सामने बुलाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म जरूर से फिलअप करिए, एग्जाम फी भरिए। और साथ ही साथ जो लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं उन लोगों के ऑनलाइन फॉर्म के साथ साथ आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करना पड़ेगा बाय पोस्ट। इनवलप में डाल के आपको आपके हार्ड कॉपी भेजना है, साथ ही आपके साथ सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजना है। और इनवलप पे क्या लिखना है आपको, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट डिस्ट्रिक्ट जज 2025, ऐसा आपको इनवलप पे हेडलाइन लिख के भेजना है। स्पीड पोस्ट से आपको ये भेजना है, सादा पोस्ट आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और कौन से एड्रेस पे भेजना है देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, जो आपको एड्रेस दिया हुआ है मुंबई का, इसी एड्रेस पे आपको 25 फरवरी 2026 से पहले पहले पहुंचेगा। इस हिसाब से आपको फॉर्म बाय पोस्ट भेजना है। अगर आपका पोस्ट 26 फरवरी 2026 को भी पहुंचता है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये बात सभी लोग ध्यान रखिएगा और इस हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, और ये जो नीचे फॉर्म दिए हुए हैं स्क्राइब के लिए जो मैंने बताया, ये सभी लोग ये फॉर्म भरना कंपलसरी है। फॉर्म फिलअप करके आपको भेजना पड़ेगा। साथ में आपके जो भी स्क्राइब है उनके सभी डिटेल्स, सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो भी मार्क लिस्ट वगैरह जो भी है, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, सभी आपको अटैच करके भेजना पड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।